हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप क्लास थर्ड मैथमेटिक्स की बुक है ये। और हमारा बच्चों आज के लिए जो पेज नंबर रहेगा होमवर्क में, बच्चों क्या आज हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 8 पे हम पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट बच्चों चल रहा है ना। लेट अस रिवाइज, पहला चैप्टर चल रहा है। अब तक हमने जो इसमें कवर कर लिया है, देखो ये फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, देन ये वाला कंप्लीट हो चुका है ना। देन ये वाला, ये 6 डेट का है, कल 7 था, संडे था। और बच्चों आज जो है, आज मंडे है, तो आज हमें ये वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरह से हम ये जो है कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नोटबुक है, आपके पास अपनी नोटबुक होगी। ओके स्टूडेंट्स, उसमें मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मेरे पास बोर्ड तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चनों को करना है। ओके, देखिए बच्चों, हमें पढ़ना है बच्चों इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, इवन नंबर कैसे पता चलेगा इवन नंबर का। बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32, ओके, तो बच्चों आपको इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ठीक है। यानी इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। मैं को दूसरा नंबर लेता हूँ, ये लिया मैंने, ठीक है। मैं तो कोई दूसरा नंबर लेता हूँ बच्चों, मैंने लिखा 120, तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे 0 आ रहा है। और कोई नंबर लेता हूँ, मैंने लिखा 164, तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। ओके, अगर मैं लेता हूँ बेटा 360 और 8, ठीक है, तो बच्चों इसमें वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। और ले लेते हैं, मैंने लिखा है बेटा 706, तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। तो बच्चों इन नंबर्स में आप ये देखना है कि इनकी लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है। ओके, देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट उसकी क्या हो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, वंस प्लेस पे जो आता है, ये सब यूनिट डिजिट है। ये 2 है, 0 है, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं ना, वंस, टेंस, 100, तो वंस प्लेस पे जो आता है वो, उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ओके, तो इस पे क्या क्या आ जाए, या 2 आ जाए, ठीक है, या फिर 0 आ जाए, ठीक है, या फिर 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए। तो बच्चों अगर किसी नंबर के पीछे यानी वंस प्लेस पे 2 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। देखो इसमें 2 आ रहा है, तो इस तरह से ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। 0 आ जाए बच्चों, लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसमें क्या आ रहा है, पीछे 0 आ रहा है। इस तरह से ये भी नंबर कैसा है, इवन है। तो बच्चों 4 आ जाए, तो देखो इसमें 4 आ रहा है, 164, तो 164 कैसा है, इवन नंबर है। कैसा है, इवन है। ओके, 368 लास्ट में क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो क्या कहलाता है, इवन। 6 आ जाए तो ये भी इवन। तो बच्चों इनमें से जो मैंने यहाँ पे दिया है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर कैसा है, इवन है। ओके, अगर इनमें से नहीं आए, कुछ और आए, इनके अलावा कुछ और आए, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑड कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 63,
तो बच्चों मुझे बताओ इसमें 63 में यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है यानी इनमें से कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। अगर इनमें से है तो वो इवन होगा, और इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है ना, देखो 3 आ रहा है, इनमें से नहीं है ना, तो ये जो है नंबर कैसा कहलाएगा, ये नंबर ऑड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ले लिया मैंने 7109। तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखना है इससे पहले क्या आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें तो केवल वंस प्लेस पे क्या आ रहा है वो देखना है। तो बच्चों 9 आ रहा है, इनमें से कोई नहीं है ना, इसलिए ये नंबर भी हमारा जो है कैसा है, ऑड नंबर है। ओके, तो आपको पता चल गया ऑड और इवन कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है बच्चों यहाँ पे टिक राइट द नंबर्स विच आर ऑड। तो बच्चों जो ऑड नंबर हैं उन पे हमें क्या करना है, टिक करना है, और एंड क्रॉस आउट, और उन पे क्रॉस लगाना है जो कि कैसे नंबर हैं, इवन नंबर है। ओके, यानी इवन नंबर पे क्रॉस लगाना है और ऑड नंबर पे आपको टिक लगाना है। तो आपको यहाँ देखो 210, तो बच्चों इसमें वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। तो बच्चों 0 आ जाता है तो वो कैसा होता है, इवन होता है ना, मैंने बताया ना, इनमें से 2 0 4 6 8 कुछ भी आ जाए तो कैसा होता है, इवन होता है। तो इसलिए ये नंबर कैसा है, बताओ, इवन। तो इसमें क्या लगा देंगे, अब क्या करा है, इवन पे क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्रॉस। इसको देखो, ये है बच्चों 13, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे 3 आ रहा है। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं है ना, 3 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या है, इसका मतलब ये ऑड है, ठीक है, ऑड है। ऑड पे तो क्या लगाना है, टिक लगाना है। ओके, देखो 79 क्या आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है ना, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए नंबर कैसा हुआ, जब इनमें से नहीं है ऑड हुआ। ऑड पे क्या लगाना है, टिक लगाना है, टिक लगा दिया। इसको देखो 105 लिखा हुआ है बच्चों, तो लास्ट में क्या है, 5 देखो इनमें से कोई है, 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ऑड। और ऑड पे क्या लगाना है, टिक। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, कर लोगे स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप अपने घर में जो बड़े लोग हैं, भैया दीदी या मम्मी पापा, उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये बाकी के क्वेश्चन जो हैं खुद करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बच्चों इस तरह से जो नंबरों को अरेंज करते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, ए वाला, तो इसको देखते हैं। तो आपको बच्चों इसमें देखना है पहले नंबरों को ढंग से, ठीक है, कि क्या वो लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, 853। तो बच्चों ये क्या लिख रहा है, 853। ये है बच्चों 123। ओके, 123 बच्चों, ये तो 800 वाला नंबर है और ये 100 वाला ही नंबर है। यहाँ देखो 132, अरे ये 100 वाला है, ये भी 100 वाला है, लेकिन ये 123 है और ये 132 है। इसका मतलब 132 123 से बड़ा है, क्योंकि 32 बाद में आता है और 23 पहले आता है, तो ये छोटा हुआ। ठीक है, आगे देख रहे हैं, चलो अब यहाँ लिखा हुआ बच्चों 412। ओके 400, ये 100 वाले थे तो ये 400 वाला है, तो यानी 400 वाला तो इन दोनों से बड़ा हो गया, है ना। अब आगे लिखा हुआ बेटा 124, ये 100 वाला है ना। तो यानी 100 वाले नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, एक तो ये वाला नंबर है
और एक ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। 123, 132, 124। तो बच्चों 100 वाले जो नंबर है इनमें सबसे छोटा कौन है? 123। ओके, और आगे देखते हैं 508। ओके, ये 400 वाले से बड़ा हो गया, और 500 वाले से भी बड़ा कौन सा हो गया? 853। तो बच्चों आपको इस तरह से नंबरों को ध्यान से देखना है पहले, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, ठीक है, इन नंबरों को नज़र में भरना है, ध्यान से देखना है। ओके, जब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएंगी कि कौन क्या लिखा हुआ है, कौन किससे बड़ा है, क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। ओके, ये देखने के बाद अब हम उस पर नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कैसे? कि यहाँ सबसे पहले जब हम लिखेंगे, किसको लिखेंगे? सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? 123। तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे बच्चों? इसके ऊपर लिख देंगे 1। ओके, आपके पास जो बुक है मैं पहले बता चुका हूँ, उसके अंदर अगर आप वर्क करोगे तो पेंसिल से करोगे स्टूडेंट्स। ओके, मैं स्केच पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको वीडियो में दिखे। ओके, अगर आपके पास बुक अभी तक नहीं आई है तो बच्चों यहाँ आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ, तो इसमें से ही देख करके आपको क्वेश्चन अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। अगर आपके पास नोटबुक अभी नहीं है तो आपको कोई भी रफ कॉपी घर पे होगी उसमें करने हैं। और स्टूडेंट जल्दी से, आप बुक्स नहीं है तो बुक्स मंगा लो और नोटबुक्स भी मंगा लो। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे छोटा वाला नंबर 123, तो 1 डाल दिया। अब बच्चों 123 से बड़ा कौन सा है? ये है 124। तो बच्चों दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 124। तो इस पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। दिख रहा है ना, ये 2 लिख दिया, ये मैंने 1 लिखा है, ये 2 लिखा है। आगे देखते हैं बच्चों, अब 124 से बड़ा है ये वाला, तो इस पे क्या लिख दिया बच्चों? 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3। इससे भी बड़ा कौन है? 400 वाला है, तो इस पे लिख दिया 4। 400 से भी बड़ा है बच्चों 500 वाला, 508 वाला। इससे भी बड़ा लास्ट में इस पे 6 लिख दिया। तो इस तरह से बच्चों हमने सभी नंबर्स की नंबरिंग कर ली है, ध्यान से देखो। ठीक है, कर ली ना नंबरिंग। अब क्या करना है, आपको इन नंबर्स को अरेंज कर देना है, यानी ऑर्डर में जमा देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर में जमाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले जिस पे 1 लिखा हुआ है उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। देखो बच्चों 1 किस पे लिखा हुआ है? इस पे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 123। ओके, उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे? जिस पे 2 लिखा हुआ है, 2 किस पे लिख रहा है? 124 पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? 124। ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3 किस पे लिख रहा है? 132 पे। देखो 3 ये लिख रहा है 132, तो यहाँ लिख देंगे 132। तो बच्चों 132 के बाद 4 किस पे लिखा हुआ है? 412 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 412। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद 5 किस पे लिखा हुआ है? इस पे। किस पे? 508, तो इस पे लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद बच्चों लास्ट में है हमारा 853। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हो आप, है ना। ओके, इस तरह से आपको पहले नंबरिंग करनी है, फिर नंबर्स को आपको जमा देना है। ओके, जिस पे 1 लिख रहा है, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो ये बी वाला क्वेश्चन है, ये वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। सो स्टूडेंट्स ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। ओके, नहीं आए हैं तो घर में बड़ों की हेल्प लेनी है। ओके, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही पढ़ना है हमें। तो हमने आज सीखा ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जिनके लास्ट में ये आता है और जो ये नहीं आए तो ऑड कहलाता है। दूसरा बच्चों हमने सीखा नंबरों को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो हैं ये आपको करने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। बुक के अंदर फिल करोगे देन नोटबुक के अंदर करोगे। तो बच्चों ये है आज का आपका होमवर्क। तो स्टूडेंट्स आज की डेट है 8 जून। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 ही क्वेश्चन हैं, तो इनको फटाफट से करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींच के सेंड कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।